बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। इन दिनों में अक्सर फार्मर हजरात ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारे जानवर जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। अचानक बीमार होते हैं जी, रात को ठीक होते हैं, सुबह जब हम उनको खोलते हैं तो वो सुस्त होते हैं, खाते पीते नहीं हैं, इकट्ठे होकर साइड पर खड़े हो जाते हैं, या उनको ज़ुकाम होता है, खांसी होती है। इस तरह की सूरत हाल क्यों हो रही है? इवन उनको टेम्परेचर भी होता है, बुखार भी हो जाता है, और मेडिसिन वगैरह से अगर वो रिकवर हो जाए तो बार बार होता है, यानी एक दो दिन के बाद दोबारा इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। तो हमें जो है रीज़न बिहाइंड इट उसको सॉर्ट आउट करना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि बगैर किसी वजह से कोई भी इम्पैक्ट जो है वो जानवर के ऊपर नहीं पड़ता। असल में हो ये रहा है कि जिस तरह की सूरत हाल है, जो मौसम चल रहा है, हम ये फील कर रहे हैं कि सर्दी नहीं है, यानी इंसान जो है उनके लिए अभी तक सर्दी नहीं है, गर्मी है, हम फैन के बगैर जो है गुजारा नहीं है। इस तरह की सूरत हाल है मेरे एरिया के अंदर। तो मैंने जो डिटेक्ट किया कि बकरी के लिए सूरत हाल इस तरह की नहीं है। हम जो है चूंकि हमें सर्दी फील नहीं हो रही, तो हम बकरियों को भी उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे गर्मी के मौसम में ट्रीट करते रहे। छोटी छोटी गलतियां हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। हमने अगर उन गलतियों पे काबू पा लिया, वो काम ना किए जो हम कर रहे हैं, तो हमारे जानवर जो हैं वो फिट रहेंगे, वो सुस्त नहीं होंगे, वो चारा नहीं छोड़ेंगे, जुकाम भी नहीं होगा, खांसी भी नहीं होगी, बुखार भी नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, आप इन पॉइंट्स को नजर में रखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या वाकई ही आप ऐसा कर रहे हैं? तो फिर यही वजह है आपके जानवरों के बीमार होने की, ढीला होने की। सबसे पहली रीजन जी, रात के वक्त टेम्परेचर का लो होना। रात को शबनम पड़ती है, तरेल पड़ती है। अगर हम जानवरों को बाहर बैठा रखेंगे तो सुबह को जानवर जो है उनका टेम्परेचर या डाउन हो जाएगा, या अप हो जाएगा, या फिर उनको जुकाम हो जाएगा। मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है कि रात के वक्त यही सूरत हाल होती है। ये शेड देख लें, ये सूरत हाल है जी। यहां से डोर ओपन है और मैं गाहे बगाहे नोट करता हूं रात के मुख्तलिफ औकात के अंदर। कभी 12 बजे देख लिया, कभी 3 बजे देख लिया, कभी 2 बजे देख लिया कि क्या सूरत हाल है। तो 100% अब जानवर जो है वो मिडनाइट यानी 11-12 बजे के बाद जो है बाहर नजर ही नहीं आते। सारे जानवर अंदर बैठे होते हैं दोनों तरफ। दूसरी साइड पे भी आपको दिखाता हूं कि क्या सूरत हाल है। उधर भी यही काम होता है जी, जानवर सारे वो शेड के नीचे होते हैं। तो अगर आपने अपने जानवरों को ओपन एरिया के ऊपर रात के वक्त रखा हुआ है तो फौरी तौर पे उनको छत के नीचे करें रात के औकात के अंदर। बेहतर तो यही है कि जिस तरह की ये सूरत हाल है कि जानवर की अपनी चॉइस हो, जानवर की अपनी चॉइस हो कि दरवाज़ा ओपन हो, अपनी मर्जी से बाहर जाए, अपनी मर्जी से अंदर आए। और फिर अगर इसके बावजूद ऐसा हो रहा है तो अगला पॉइंट, अगला नुक्ता आपने ऑब्जर्व करना है, वो ये है कि वो जानवर जो आपका ढीला हो रहा है, सुस्त हो रहा है, आया कि वो दूसरे जानवरों से डरता तो नहीं है? क्योंकि अगर हम इस तरह का एनवायरनमेंट देंगे जैसा ये मेरे पास मौजूद है, तो वो जानवर जो इसको दूसरे जानवर मारते हैं वो डर के मारे अंदर नहीं बैठेगा, बाहर रहेगा। मैंने इसी वजह से वो जो काली बकरियां मेरे पास 2 हैं, मैंने दूसरी साइड पे की हुई हैं, वो इसी वजह से की हैं कि उनमें से एक बकरी को ये रेड वाली मारती है और वो जिसको ये मारती है वो इसको मारती है, यानी एक दूसरे को मारती हैं। इस वजह से मैंने उनको उठा के वो कुर्बानी वाले बकरों वाली साइड पे, यानी तीसरे पोर्शन में यहां पे कर दिया। इस साइड पे ये देखिए, ये इधर से खाती रहती हैं, ओपन रहती हैं, और रात के वक्त उधर उधर इनको छोड़ देता हूं, यानी बकरों वाली साइड पे। वो खसी हैं जानवर जो हैं, और इनके साथ जो है उनकी लड़ाई वगैरह भी नहीं होती। तो मैंने अपनी तरफ से ये एहतियाती तदबीर के तौर पे ये काम किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये देखा, एक तो जानवर गब्बन है तो मारने से जो है अबॉर्शन का भी खतरा होता है। दूसरा ये सूरत हाल के अगर जानवर कोई बाहर रह गया रात को तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी मुश्किल में चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। दूसरी चीज जी, पानी। ये मैंने अभी ताजा पानी भरा है। रात के औकात में पहली चीज तो यह है कि 10-11 बजे जो है पानी उठा ले। जिस तरह का मौसम है, रात को जानवर के सामने पानी ना रहने दे, ठंडा हो जाएगा पानी, और फिर जो है अगर जानवर वही ठंडा पानी पी लेगा तो इससे जो है बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं कि एक बकरी ने ताज़ा डिलीवर किया हुआ था, एक भाई के पास बकरी थी, यानी 1-2 दिन का उसने डिलीवर किया था, और वो इसी तरीके से दूसरे जानवर उसे मारते रहे। वो बाहर यानी शेड से बाहर उसने रात गुजारी, खुश्क चारा खाया और पानी बाहर पड़ा था ठंडा। अभी तो सर्दी कम है, थोड़ी ज़्यादा थी। वो पानी पी लिया, वो बकरी सर्वाइव ही नहीं कर सकी, उसका स्टोमिक ब्लॉक हो गया, जानवर मर गया।
इसलिए एहतियात करें, ठंडा पानी इन दिनों में रात के औकात में जानवर को ना दें, दिन के औकात में भी ताज़ा पानी उसके सामने रखें। हाँ, वो बंदे, अब बहुत से बंदे ऐसे हैं जो रात के वक्त जो है जानवरों को चारा देते हैं, मैं भी डालता हूं, तो रात को फिर पानी ओपन एरिया में ना रखें। जैसे ये मैंने अब दिन के औकात में, अभी सुबह तकरीबन 6:45 के राउंड अबाउट टाइम है, तो अभी मैंने ताज़ा भर के यहाँ पे रखा है। रात के वक्त ये पानी वाली बाल्टी यहाँ पे थी, अंदर थी। और दूसरा, आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे जानवरों ने पानी की मिकदार कितनी की पीनी है, उतना कर रखें कि वो 10-11 बजे तक पी लें, बाल्टी खाली हो जाए। अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो कोई मसला नहीं, और अगर जो है वो कह लें कि उनकी प्यास पूरी नहीं होती, यानी कम पानी उनको मिलता है, फिर भी कोई मसला नहीं, सुबह फर्स्ट टाइम जो है आप ताज़ा पानी भर दें। कहने का मकसद ये है कि ओपन एरिया के अंदर जो है रात के औकात में पानी ना रखें। रात को टेम्परेचर लो होने की वजह से पानी ठंडा हो जाता है, और अगर जानवर रात के औकात में या सुबह भी वो पानी पी ले तो जानवर का काम हो गया। ये एहतियात आपने करनी है कि ठंडा पानी और रात के औकात में पानी जो है जानवर को देना बंद कर दें। अगर देना है तो प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत, जैसे मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं, ऐसे जानवर को प्रोवाइड करें। इसके बाद जी बात आती है जी नमी वाले चारे की। अक्सर दोस्त जो है वो सबल चारा इस्तेमाल करते हैं, और सुबह के वक्त जो है नमी वाला चारा अवेल होता है। शहरों के अंदर भी यही है, टाल से यानी शॉप से जो चारा हम परचेज करते हैं वो नमी वाला होता है, उसके ऊपर कंट्रोल करें। नमी वाला चारा जो है जानवरों को ना दें। अगर नमी वाला आप ले ही आए हैं, आपको मिला नहीं बगैर नमी वाला, तो उसको जो है ड्राई करें, उसकी नमी को जो है वो खुश्क करें, धूप में रखें, उसके ऊपर पानी की मिकदार जो है वो जब ख़त्म हो जाए फिर जानवरों को खिलाएं। वरना सुबह के औकात में तो कोशिश करें लाजमी तौर पे अपने जानवरों को खुश्क चारा दें। जिस तरह का मर्जी जो आप अवेल कर सकते हैं वो जानवरों को खिलाएं। जिस तरह का ये मौसम है, इससे आपके जानवर फिट रहेंगे। और चौथा और लास्ट नुक्ता ये है कि वो भी चूंकि एक फार्मर की तरफ से मेरी नज़र में आया, उन्होंने कहा कि मेरा जानवर जो है मैं पानी नहीं पीता, मैं उसको फोर्सफुली पिलाने के लिए चोकर, आटा, कभी कुछ पानी में ऐड करके उसको पिला रहा हूँ। तो मेरा भाई, अब वो मौसम गुजर चुका है। गर्मी के अंदर तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह का मौसम है, इसमें आपने फोर्सफुली पानी पिलाने के लिए भी कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी, खासतौर पर ठंडी चीज़ें। कोई बेसन मिला रहे होते हैं हम गर्मियों में, या कोई और चीज़ मिला के दे रहे होते हैं, अब नहीं करना। जानवर अपनी खुशी के साथ, अपनी मर्जी के साथ जितना पानी पिए वो ताज़ा पानी हो, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, वो जानवर को दें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप काबू पा लें, ये जो गलतियां, जो गफलत छोटी छोटी हम कर रहे हैं, फौरी तौर पे अगर इस पे काबू पा लें तो हमारे जानवर फिट रहेंगे। ये मसला ही नहीं बनेगा, ना जुकाम होगा, ना जानवर सुस्त होगा, ना इकट्ठा होकर खड़ा होगा। तो बेहतर यही होता है कि बजाय ट्रीटमेंट के, मेडिसिन ढूंढने के, हम वो गलती ढूंढें, हम वो नुक्ता, वो वजह ढूंढें जिसकी वजह से जानवर ऐसा हो रहा है, और उसके ऊपर काबू पा लें। यानी एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम फौरी तौर के ऊपर अपने जानवरों की केयर करें, और जिस तरह का ये मौसम है, ये जानवरों के लिए सर्द है, इनके साथ हम सर्दी वाला ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और वो भी जिस तरीक़ेकार से आपको बताया कि इस तरह की सूरत हाल हो, फिर जाके जो है आपके जानवर जो हैं इस तरह की सूरत हाल में जाएंगे नहीं और फिट रहेंगे, उनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। तो उम्मीद है जी, जो नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं, आप भी इन नुकात को जो है एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यही वजूहात है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।